श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की एकादशी का व्रत न करें, अन्यथा वंश नष्ट हो जाएगा। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, आओ ज्योतिष सीखें। उसमें एक विद्वान ने एक पेज की फोटो कॉपी डाली थी, एकादशी व्रत जो अभी वाला था उसको लेकर, कि एक बार गांधारी जी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उससे उनके 100 पुत्र नष्ट हो गए थे। उनके सामने उनका वंश नष्ट हो गया था। इससे जो दशमी विद्या एकादशी का व्रत करते हैं उनका वंश नष्ट हो जाता है। तो अब दशमी विद्या एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप भी इसको वीडियो को पूरे ढंग से देखिए। पूर्वयुता, पूर्वा और पूर्व विद्या, परयुता, परा और पर विद्या, इन तिथियों के रहस्य को जाने बगैर ही व्हाट्सएपी विद्वान, फेसबुकिया विद्वान और यूट्यूबर विद्वान कुछ भी फेंक पट्टी करने लग जाते हैं, जो कि सर्वथा गलत, त्रुटिपूर्ण, भ्रामक और जनता को भ्रमित करने वाला है। पुस्तक में क्या लिखा है पहले उसको पढ़ो, उसके बाद उसका मनन करो, फिर विचार करो। परंतु यहां ऐसा होता ही नहीं है। यहां तो पढ़ा कुछ, समझा कुछ, लिखा कुछ और व्हाट्सएप पर कूदने लगे, यूट्यूब पर कूदने लगे, फेसबुक पर कूदने लगे। अब बिलपत्र को शहद लगाकर शिवलिंग के चिपका दो, पास हो जाओगे। क्या खाक पास हो जाओगे? जहां तक आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, तब तक बिलपत्र एक चिपकाने की बजाय पूरे बिल्व फल का जो बिल्व का जो वृक्ष है, उस पूरे पेड़ को शहद लगा के भी यदि शिव जी को चिपका दिया जाए तो भी पास नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार तुलसी के क्यारे में गन्ने के रस से 3 बार चुल्लू भर भर के डाल दो, पितृदोष खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे टोटके बताने वालों का जमाना आ चुका है। अगर सत्यता की बात करो तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मुझे कहां से सीधा मिल जाए। लॉटरी खोलो, आपके पास लाइन लग जाएगी। और अगर खेत में काम करवाओ या कहीं ईमानदारी से काम कराने बैठो तो कोई आने वाला नहीं है। तो ऐसी हमारे मानव स्वभाव में आ चुकी है कि यदि कोई कह दे कि ये व्रत करने से तेरा ऐसा बहुत लाभ हो जाएगा, वंश लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो सब उस तरफ चले जाएंगे। और कोई ये कह दे कि तुम्हारा ये व्रत करने से वंश नष्ट हो जाएगा, इसको दूसरे दिन करना, तो लोग उस मूल तत्व को छोड़ के भी उस व्रत को दूसरे दिन करने लग जाएंगे। बड़ी दुख की बात यह है कि दशमी सोमवार 3 घटी 51 पल थी और एकादशी तिथि का क्षय हो चुका था और द्वादशी दूसरे दिन पूरे दिन थी और रात को 1:46 तक थी। तब ये पूर्वा, पूर्वयुता, पूर्व विद्या वाला जो ढोल पीट रहे हैं, पहले वो समझे कि जहाँ तक पहले वाली तिथि 6 घटी नहीं होगी, वहाँ तक वो पीछे वाली घटी का वेद नहीं करेगी। तो पूर्वयुता, पूर्व विद्या, पूर्वा ये नहीं बन रही है एकादशी। पूर्व विद्या नहीं बन रही है तो इसमें एकादशी का व्रत करने से वंश नष्ट किस प्रकार हो जाएगा, ये भाई लोग जो व्हाट्सएप पर गंदगी फैला रहे हैं
वे कृपया ये सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से पूर्वयुता हो रही है, पूर्वविद्या एकादशी हो रही है। जो आप इस प्रकार की बातें ब्रह्म फैला रहे हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर, पहले ये निर्णय करें कि विद्या हो ही नहीं रही है, तो फिर पूर्व युता भी नहीं हो रही है। युता होने के लिए भी शर्तें होती है कि वो पूर्व युता कब होती है। अब हमें युता की परिभाषा याद नहीं है, विद्या की परिभाषा याद नहीं, परा पूर्वा की परिभाषा याद नहीं है, और हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं वो सर्वथा गलत है। देखिए, यदि दशमी भले सूर्योदय पर एक पल हो, एकादशी दूसरे दिन भले उदय पर एक पल हो, तो एकादशी का व्रत दूसरे दिन किया जाएगा, दशमी वाले दिन नहीं किया जाएगा। परंतु यदि एकादशी का ही क्षय हो गया, वो दूसरे दिन एकादशी है ही नहीं, तो एकादशी का व्रत दूसरे दिन किया ही नहीं जा सकता। चाहे ये दशमी, यहाँ तो वेद नहीं कर रही है, इस वर्ष 25 सितंबर को जो एकादशी थी वो दशमी से विद्या नहीं थी, परंतु कई स्थानों पर दशमी विद्या एकादशी आ सकती है, क्योंकि सप्तवृद्धि 10 क्षय, 7 की वृद्धि होती दृश्य में और 10 का क्षय हो जाता है। तो यदि मान लो 9 घटी भी है इसका मान दशमी का, और एकादशी जो है वो 59 घटी में ही खत्म हो जाएगी, इससे वो पूर्व विद्या हो जाएगी। फिर भी एकादशी का व्रत विद्या होने के बाद भी पूर्व में करना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्षय हो चुका है। 2 स्थिति में ही एकादशी का व्रत दशमी को होता है, बाकी किसी भी स्थिति में नहीं होगा। यदि एकादशी का क्षय हो जाए तो दशमी के दिन ही एकादशी का व्रत होगा, या द्वादशी का क्षय हो जाए तो भी एकादशी का व्रत दशमी को होगा, क्योंकि गृहस्थी को त्रयोदशी में पारना करने का दोष लगता है। गृहस्थी कभी भी त्रयोदशी में पारना न करें, इसके लिए आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। पर नहीं अध्ययन करने के बाद भी आप फेसबुक के विद्वान, यूट्यूब के विद्वान, या फिर व्हाट्सएप के विद्वान से चर्चा करेंगे तो वो तो आपको त्रयोदशी में पारना कराएंगे ही कराएंगे। परंतु ये निश्चित कर लें कि गृहस्थी कभी भी त्रयोदशी में पारना न करें। देखिए, यदि द्वादशी को आपने एकादशी का व्रत किया तो त्रयोदशी में ही पारना होगा। यदि द्वादशी का क्षय हो गया, उदय में दशमी है, उदय में एकादशी है, पर द्वादशी का क्षय हो गया और उदय वाली एकादशी में व्रत करेंगे तो दूसरे दिन सीधा पारना त्रयोदशी में होगा। इससे गृहस्थी द्वादशी की क्षय की स्थिति में दशमी को एकादशी का व्रत करे। और वो दशमी को एकादशी का व्रत क्यों करे? क्योंकि द्वादशी क्षय होगी तो दशमी के दिन पूरे दिन एकादशी और रात में भी एकादशी रहेगी, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत करने में कोई दोष नहीं है। परंतु मुझे तो जो वैष्णव नहीं है उनको छोड़कर जो गैर सनातनी मेरे भाई बहनें हैं या बच्चे बच्ची हैं, उन पर मुझे बड़ी तरस आती है कि एकादश का अर्थ होता है 11 और द्वादश का अर्थ होता है 12, तो एकादश का व्रत द्वादश में कैसे किया जा रहा है ये उनको अभी तक समझ में नहीं आया। परंतु लोगों ने गांधारी जी का उदाहरण दे दे के लोगों को डरा दिया जो वो द्वादशी में व्रत कर रहे हैं एकादशी का। बड़े शर्म आती है मुझे कि यार तुम कहते हो एकादशी का व्रत और व्रत कर रहे हो द्वादशी में, तो फिर द्वादशी का व्रत क्यों नहीं कहते हो? हमारे जो भाई लोग हैं, वैष्णव भाई लोग, उनके गुरु की आज्ञा है भाई तुम उदय व्यापिनी जो एकादशी है उसमें व्रत न करके तुम तो द्वादशी में एकादशी का व्रत करो, यदि दशमी 56 घटी होती है तो। उदय काल में किंचित भी दशमी है तो वे उसको छोड़कर एकादशी का व्रत दूसरे दिन ही करेंगे। इसलिए हमें हमारे भाइयों के वैष्णव जो पुष्टि मार्गी पंथ है उस चक्कर में न पड़ते हुए एकादशी का व्रत चाहे एकादशी क्षय हो तो भी दशमी को ही
एकादशी क्षय हो तो दशमी को ही एकादशी का व्रत होगा, और यदि द्वादशी का क्षय हो तो भी दशमी को ही एकादशी का व्रत होगा। त्रयोदशी में गृहस्थी को पारना कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। शायद आपके ये बात समझ में आ चुकी होगी, फिर भी समझ में नहीं आई हो तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, पुरुषार्थ चिंतामणि, फिर जय सिंह कल्पद्रुमा, तिथि चिंतामणि आदि ग्रंथों का अवलोकन करें, उनको पढ़ें और उसके बाद इन व्रत पर्वों का निर्णय करें। अपनी मन मर्जी से कुछ भी पढ़ा और कहीं की भी फोटोकॉपी डालने से परहेज करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।